हेलो दोस्तों। आज इस फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके पहले वाला चैप्टर मुझे पता चला विकास सर के माध्यम से कि आप पढ़ चुके हैं विनोद सर से, इसलिए उसके बाद वाले इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आपके द्वारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी इसके बारे में नहीं पता चला है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को इसकी जानकारी दें, लिंक शेयर करें और उनसे कहें कि इसे देखें और पढ़ने की प्रयास करें। आइए पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे समीकरण क्या है। सबसे पहले समझेंगे समीकरण क्या है। क्या समझेंगे? समीकरण क्या है। समीकरण का जनरली आप अर्थ जानते हैं, दोनों तरफ बराबर होना। जैसे यहाँ 3 बॉल है, यहाँ 2 बॉल है, तो और कितने बॉल होनी चाहिए? तो 0 बॉल। ये एक प्रकार का समीकरण है। इस प्रकार हम सबसे पहले समझेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद समझेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, फिर समझेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल, व्यापक रूप, फिर समझेंगे सबसे पहले समझेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, फिर समझेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, फिर समझेंगे दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण। पहले सीखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, फिर सीखेंगे इसका व्यापक रूप, फिर इसका हल, फिर सीखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूल, फिर इसका हल, फिर सीखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म समीकरण, दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण, फिर इसका व्यापक रूप, फिर इसका हल सीखेंगे। एक एक करके आइए जानते हैं, समझते हैं। कोई भी समस्या हो घबराए नहीं, आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास। एक एक करके सारी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो, x हो या केवल y हो या केवल z हो या केवल p हो, एक चर हो।
और रैखिक का मतलब एक घातीय हो, उसका घात कितना हो, 1 हो। जैसे 3x + 4 = 0। देखिए इसमें एक ही चर x है। दूसरा देखिए एक समीकरण है ये, इसमें एक ही चर y है, इसका घात भी 1 है। तो ये भी क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यह भी क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक और देख लीजिए, इसमें देखिए चर z है, इसका घात 1 है और एक समीकरण है, सॉरी ये भी क्या है, एक समीकरण है। तो यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो क्या सीखे, ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उसका घात 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक और देखिए, जैसे 3 + 4x 6x + 9। देखिए एक समीकरण है, इसमें एक ही चर है x, उसका घात भी 1 है, इसमें भी एक ही चर है x, दो अलग अलग चर नहीं है। ये भी एक प्रकार का एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। अब समझ पा रहे हैं आप। एक और देखिए, इसको देखिए, एक अचर है, इसमें चर है, दोनों एक जैसा है, इसका घात भी 1 है। तो ये भी क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आप समझ गए होंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब समझेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। समझेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, जैसे सबका एक रूप होता है, हम क्या समझ रहे हैं, व्यापक रूप। सबका एक रूप होता है, जैसे आपके मन में के अंदर एक रूप है, मैंगो का है, आपके मन के अंदर एक और रूप है, बहुत सारे रूप हैं, बॉल का है, केला का है। उसी तरह से एक चर वाले रैखिक समीकरण का भी एक रूप होता है, उसी को कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं, व्यापक रूप। क्या होता है, वो होता है x + b = 0। क्या होता है, x + b = 0। ये होता है व्यापक रूप। तो कोई भी एक चर वाले रैखिक समीकरण यदि होगा तो वह इसी रूप का होगा। जैसे 2x + 4 = 0। देखिए इसमें इसी रूप का है कि नहीं, a की जगह पर 2 आया है
बी की जगह पर 4 है, 0 की जगह पर 0, तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 0। कोई भी समीकरण इसी रूप का होगा, जैसे 3/4 y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको इससे देखिए, a की जगह पर 3/4 है, x के जगह पर y आया है। इस कोई भी x से ऊपर कोई भी चर आ सकता है। b की जगह पर 10, यानी a बराबर 3/4 और b बराबर 10। एक और देखिए, इसमें देखिए a की जगह पर -6 आया है, b की जगह पर -4 आया है। देखिए a इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू -4। इस तरह से व्यापक रूप में कोई समीकरण जो होता है व्यापक रूप में नहीं भी रहेगा, जैसे थ्री प्लस 2y बराबर 0। तो इसको व्यापक रूप में पहले कर लेते हैं, अपने से कर लेंगे। कैसे? चर वाला कहाँ रहता है? पहले 2ax यानी चर x है, तो चर वाला पहले, तो इसको भी पहले कर लेंगे और उसके बाद इसको लिख देंगे। व्यापक रूप में हो गया। एक और देखिए, एक और -4 3x, ये भी व्यापक रूप में नहीं है। तो व्यापक रूप में क्या करते हैं, जिसमें चर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो इसको पहले, तो ये बराबर के दाहिने तरफ है, बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा टू 0। देखिए ये भी मानक रूप में आ गया। इसमें a की जगह पर क्या है? a की जगह पर क्या है? a माने x के पहले क्या है? -3 और b की जगह पर क्या है? -4। तो इस तरह से व्यापक रूप में नहीं है तो हम ला भी सकते हैं। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक और देखिए, 2x बराबर 0, इसको भी मानक रूप में लिख सकते हैं। 2x प्लस, जिसमें चर है उसको सबसे पहले, b की जगह पर कुछ नहीं दिया तो 0 लिख देंगे, 0। तो a की जगह पर 2 हो गया, b की जगह पर 0। एक और देखिए, 3y बराबर 0, इसको भी व्यापक रूप में लिख सकते हैं। 3y प्लस 0 बराबर 0। a की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 और b इज इक्वल टू 0। इस तरह से अगर व्यापक रूप में नहीं दिया है तो हम कर लेंगे। अब समझेंगे हल। टू एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसका हल अब जानते हैं। ये प्लस कर रहा है, 6 को 6 उधर भेजेंगे तो क्या करेगा? माइनस 2 इधर क्या कर रहा है? गुना, उधर जाएगा तो भाग करेगा। x इज इक्वल टू कितना मिल गया? -3। यही हो गया हल। एक और देखिए, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हल करते हैं।
माइनस कर रहा है, 12 क्या कर रहा है, इधर उधर भेजेंगे तो प्लस करेगा, तो 0 के साथ प्लस करेगा तो 0 + 12, फिर x = 12, इधर 3 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग देगा, यानी हल आ गया x = 4। और देखिए इसको भी हल करते हैं। ये इधर माइनस कर रहा है, 7 उधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, 0 के साथ प्लस करेगा, सॉरी यहाँ 2 है, प्लस करेगा तो 7, इसको 8 बना लेते हैं ताकि कटेगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इधर 3 क्या कर रहा है, इधर भाग दे रहा है, तो इधर आकर 8 में गुना करेगा, 2 क्या कर रहा है, गुना, इधर आकर क्या करेगा, भाग देगा, ऊपर था तो नीचे आ गया, नीचे था तो ऊपर आ गया, काटिए, 4 3 12 आ गया, आंसर आ गया 12। इस तरह से आप भी हल कर सकते हैं। तो आप सीख भी गए होंगे, इसलिए इस होमवर्क को आप बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट करके अथवा मैसेज के द्वारा बताएंगे। क्लास फर्स्ट रहा और आप मुझे व्हाट्सएप से बनाने के बाद फ़ोटो खींच करके अथवा मैसेज पर केवल आंसर भी लिखकर सेंड कर सकते हैं। देखने के बाद लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सबसे पहले यह वीडियो पहुंचे। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करने में लेट करते हैं तो आपके पास यह वीडियो सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। जो मानक रूप में नहीं है उसे मानक रूप में चेंज करके बनाएंगे। नहीं आए तो घबराना नहीं है। कमेंट करना है, पूछना है, नंबर वाइज हम आपको बताएंगे। जो सबसे पहले बना लेगा वो मैसेज के द्वारा हमारे नंबर पर, जो मेरा नंबर है 7549743745, इस नंबर पर इन्फॉर्म करेगा। बनाने के बाद जो सबसे पहले बनाएगा
इसको बनाने हैं और बनाने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर अथवा क्वेश्चन का केवल आंसर नंबर वाइज अपने नंबर से मुझे भेजना है ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद तुरंत इसका दूसरा वीडियो अभी चर्चा करना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, उसका व्यापक रूप, उसका हल। तो पहले इसको बनाएं और हेलो, आप मुझे देख पा रहे हैं? तो बनाएं और मुझे जवाब दें। जो सबसे पहले बनाएगा वो मुझे इन्फॉर्म करेगा ताकि हमको ये लगे कि आप पढ़ रहे हैं और हमको इससे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। आइए देखते हैं।